जब आपने किसी से कोई बर्ड लेना है, अगर आप मेल ले रहे हैं तो आप उसको इस तरह के बंदे से परचेज करें जिसका आपको पता हो कि भी इसके बर्ड्स में ऐसी अनफर्टिलिटी की इतनी इशू नहीं आता, ये पेयर का, क्योंकि जिसने भी जब सीखना है, किसी से सीखना है, उसमें रिलेशंस भी बनते हैं। जी जी जब रिलेशंस बनते हैं तो इंसान एक दूसरे से सवालात करता है कि भाई आपके पास क्या लगा, विजिट करता है जी और बहुत कुछ। इसके लिए टाइम चाहिए थोड़ा सा सीखने के लिए, पहले सीखें जी बर्ड। ये नहीं कि पहले ही ला के पहले सेटअप बना लिया, सेटअप लगा लिया और जी मैंने 20 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया इसमें और हाँ उसके जी। बाद मैं अब सीखूं, तो वो तो फिर वो नुकसान ही वो करना है। नुकसान ही है। हाँ तो जी इसमें यह है कि आप एक पेयर दो पेयर रख के जी तो उसमें करें। तो अगर आपने म्यूटेशन में काम करना है तो उसके लिए आपको फिर आपकी रिकॉर्ड कीपिंग भी अच्छी होनी चाहिए। जी बल्कि कमर्शियल में भी, जी कमर्शियल में भी हम लोग सुनते हैं कि रेड आई जी सर्वाइव नहीं करता, उसके बच्चे आ रहे हैं मर रहे हैं, आ रहे हैं मर रहे हैं। उसके पीछे बहुत सारी वजूहत हैं। जी वो वही वजूहत हैं कि जो नए आए हैं उन्होंने लालच में आके बस ब्रीडिंग का किया कि भी हम लोग ब्रीड करवा के ले लें। लोगों ने रेड टू रेड ब्रीड करवा रहे हैं। जी अपनी लाइन डेवलप करें, हाँ जी आपके पास अपने स्प्लिट्स स्प्लिट्स हमेशा जो है वो कोशिश करनी चाहिए अपने तैयार करें। जी अगर अपने तैयार नहीं करने तो फिर इस ऐसे ट्रस्टेड बंदे से लें कि जिसके साथ आपका बहुत ज़्यादा उठना बैठना है। तो और आपको एक ट्रस्ट डेवलप उसके साथ हुआ है, आपको पता है कि ये मेरे साथ कोई गलत बयानी नहीं करेगा, जी जी उस बंदे से लें। हर एक, मेरा नहीं ख्याल कि हर एक जिससे भी किसी ने ऐड अगर लगाई कि स्प्लिट बर्ड है तो उससे जाकर स्प्लिट उठा लेना चाहिए। और हेल्थ इश्यूज भी आपने उसके अच्छे रखे हुए हैं और आपने माहौल भी अच्छा दिया हुआ है। जी तो काफ़ी काफ़ी साल आपके पास 5 5 6 6 7 7 साल भी पेयर ब्रीड करता रहता है। जब तक उसकी लाइफ है वो जी ब्रीड करेगा। उसमें आपने सिर्फ उसकी हेल्थ को ही मद्देनज़र रखना है कि बर्ड की हेल्थ डाउन ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मुदस्सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शॉर्ट बिजनेस आइडिया। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है शुक्र आपके? अल्लाह का, सर अपना ठीक ठाक है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक। सर सबसे पहले तो आप हमारे व्यूवर्स को अपना तारफ करवाइएगा और अपनी लोकेशन भी शेयर कर दें। मेरा नाम मोहसिन इलियास है जी और लोकेशन मेरी है काला शाह काकू, लाहौर इंटरचेंज के पास, सही है। ऐसे गार्डन फेज़ 2 में। तो इसमें सर जो बर्ड की कैटेगरी होती है वो बहुत बहुत सारे जो ब्रीडर वो तो लिखते ही नहीं, उन्हें तो पता ही नहीं होता। ये तो कुछ बड़े बड़े ब्रीडर हैं जो सारी कैटेगरी वगैरह लिखते हैं, उस पर उन्हें पता होता है कि ये जो हमें चिक्स मिला ये इसके पेरेंट्स ये हैं, वो काफ़ी नस्लों तक उन्हें पता होता है। नस्लों तक तो पता होता है बिल्कुल, और पेडिग्री ही मैटर करती है। आप देखें एक चीज़ है कि कोई भी नस्ली चीज़ वही होती है ना कि जिसके हर बारे में इल्म हो कि भी इसके माँ बाप ये थे, जी इसके आगे से माँ बाप ये थे, जी ये इसके माँ बाप की ये इस तरह ये ब्रीड करते थे, या ये वो जब तक आपको सारी इन्फॉर्मेशन ना हो, मेरा नहीं ख्याल कि तब तक वो बर्ड लेने का कोई फ़ायदा है। जी उसमें ये सबको चाहिए कि अपना ब्रीडिंग जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन करें। उसमें ये बड़ा आपको हेल्प करता है, आपकी अपनी अवेरी को बढ़ाने में बड़ा हेल्प आउट करता है। आपको पता होना चाहिए कि अब ग्रीन बर्ड है, जी वो एक ग्रीन बर्ड अगर किसी ने रिकॉर्ड ही नहीं रखा हुआ और उसने एक तरफ डन फेलो भी लगाया हुआ है, एक तरफ ग्रीन बर्ड भी लगाया, अब ग्रीन डन फेलो में वो स्प्लिट में डन फेलो आ गया है, जी अब उसके पास उसके कोई रिकॉर्ड ही नहीं होगा, जी तो वो कल को तो वो ग्रीन फिशर के उसके लिए तो ग्रीन फिशर ही हो गया। जी तो अगर आपने म्यूटेशन में काम करना है तो उसके लिए आपको फिर आपकी रिकॉर्ड कीपिंग भी अच्छी होनी चाहिए। जी बल्कि कमर्शियल में भी, जी कमर्शियल में भी हम लोग सुनते हैं कि रेड आई जी सर्वाइव नहीं करता, उसके बच्चे आ रहे हैं मर रहे हैं, आ रहे हैं मर रहे हैं। उसके पीछे बहुत सारी वजूहत हैं। जी वो वही वजूहत हैं कि जो नए आए हैं उन्होंने लालच में आके बस ब्रीडिंग का किया कि भी हम लोग ब्रीड करवा के ले लें। लोगों ने रेड टू रेड ब्रीड करवा रहे हैं, जी रेड टू रेड ब्रीड करवा रहे हैं। रेड आई वैसे ही एक कमज़ोर ब्लड लाइन है। वो जब दोनों साइडों पे रेड आई बर्ड्स होंगे, आगे बच्चे तो सारे रेड आई उनको मिल जाएंगे, उनका तो फ़ायदा हो गया, हाँ जी उन्होंने तो अपने बेच दिए। पर आगे जिसके पास जाके वो ब्रीड करेगा वो बेशक उसको आप ब्लैक आई बर्ड भी दे देंगे पर उसमें उसकी ब्रीडिंग में प्रॉब्लम आएंगी। वो सर्वाइव नहीं करेगा। वो उसके आगे बच्चे रेड आइज जो है वो सर्वाइव नहीं करेंगे क्योंकि उनका इम्यूनिटी इतनी की डाउन हो जाती है रेड टू रेड की, ऑलरेडी वो ब्लड लाइन वीक है। जी तो जब आगे बच्चों में वो दोनों ही वीक ब्लड लाइन आगे जा रही हैं तो वो और वीक हो रही है। सही बात। तो इसलिए इसमें इस चीज़ का बड़ा ध्यान रख के तो करना पड़ता है कि आपने अगर कमर्शियल में भी रेड आई में भी जाना है तो आपने उसमें क्या क्या चीज़ें देखनी, उसमें चीज़ें यही देखनी होती हैं क्योंकि पीछे पेरेंट्स कौन से हैं, जी
कोशिश करें जिनके पास स्प्लिट टू स्प्लिट लगे हुए हैं उनसे रेड आई परचेज करें। जी आप वो स्प्लिट टू स्प्लिट रेड आई परचेज, उसमें से जो रेड आई निकला होगा वो अगर आप लगाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिजल्ट और होगा। जी जो रेड टू रेड में से रेड आई निकला हुआ है वो आप लगाएंगे तो उसका आपको रिजल्ट आपके सामने होगा। फैमिली बैकग्राउंड जानना जरूरी है। सही है, ठीक है, चाहे इंसान हो या इंसान बर्ड हो या बर्ड हो, फैमिली बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है। जी। तो सर इसमें जो अपना सिबलिंग्स बर्ड होते हैं, क्या उनसे ब्रीड लेके हम आगे सरवाइव करवा सकते हैं या इश्यूज आते हैं उसमें? आ जाते हैं इशू, आ भी जाते हैं। मैंने सिबलिंग ब्रीड करवाई हुई है जी और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी ब्रीड करवा रहा हूँ। जी ठीक है, कुछ पेड़ ने उसमें थोड़ा सा कह लें कि मसला किया है। जी ठीक है, और कुछ पेड़ मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 5-5 बच्चे भी जो है ना दे रहे हैं। दे रहे हैं, सही है। तो इसमें ये है कि सिबलिंग ब्रीड करवाना नहीं चाहिए। मैंने कह लें कि वैसे ही एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे जो है ना वो सिबलिंग ब्रीड करवाई है। जी ठीक है, लेकिन ब्रीड नहीं करवानी चाहिए। ठीक है। ठीक है, क्योंकि ब्लड लाइन जो है ना वो सेम होती है इनकी। ठीक है, एक पेरेंट है, ब्लड लाइन सेम आ गई जी आगे। जी ठीक है, तो उसके अंदर एक तो बच्चों को कह लें कि टांगे वगैरह भी उनके टेढ़ी टांगे आती टेढ़ी हो जाती जी। हैं और फीदर का मसला आ जा रहा है फेदर इसमें। प्रॉब्लम्स और हेल्थ ठीक है। वाइज थोड़ा सा इशू शायद मेरे ख्याल में हाँ। होते होंगे उसमें। अब मेरे पास एक क्लास के बच्चे आए हैं, उनकी टांगे टेढ़ी हैं सही है, और मैंने अवेरी के अंदर खुले छोड़े हुए हैं वो। सही ठीक है, अब जानदार चीज़ है, अब उसका कुछ कर भी नहीं कर भी नहीं सकते। सकते, सही लेकिन अब वो वाली पेयरिंग मैंने ख़त्म कर दी। जिसके बच्चे सही आ रहे वो अभी भी ब्रीड करवा रहा हूँ जी कि देखूं कि किधर जाके मसला है। मसला आएगा, सही है। ठीक है, सही है। तो सर हमें जो विजुअल बर्ड है वो ब्रीड करवाना चाहिए या सिपलेट बर्ड से भी लगा के ब्रीड अच्छी ले सकते हैं? एक विजुअल लगाएं, एक स्प्लिट लगाएं, जी बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक ठीक है, स्प्लिट के अंदर चांसेस बहुत कम होते हैं। जी ठीक है, कह लें कि अगर 5 बच्चे आए हैं ना तो कोई एक आधा विजुअल आपको मिल जाएगा। सही है, ठीक है, और जो दूसरे सादा बर्ड आ गए हैं वो आपके लिए बिल्कुल ही सादा हो गए हैं, फिर जी। वो स्प्लिट भी नहीं है, वो पॉसिबल के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, और जो पॉसिबल है मेरी नज़र में वो सादा बर्ड है। ठीक है। भाई भाई एक पॉसिबल के भी तो अच्छे खासे पैसे ले रहे होते हैं यार, ये पॉसिबल है वो सादा से ऊपर ही रखा होता है उन्होंने। भाई हमेशा कहते हैं कि अपनी लाइन बनाओ। सही है, स्टार्ट में जब मैं कहता ना कि ये फलाना ले आते हैं बर्ड, फलाना बर्ड ले लेते हैं, ये कहते थे कि अपनी लाइन बनाएं। ठीक है, अपना आपके पास अपनी लाइन हो। अगर अल्बाइनो ही है, जी। एक सिंपल अल्बाइनो हमारा कमर्शियल बर्ड ऐसा है कि वो हर एक का वही रेट पे सेल होता है। एक जो रेट मार्केट का बना होता है उसमें वो सेल हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल डिमांड भी बढ़ रही है और उसका रेट भी स्टैंड है, स्टेबल है। जी उसमें भी उसमें भी यही देखने में आया है कि उसकी एक तो सर्वाइवल रेशियो कम है। उसकी सर्वाइवल रेशियो इसलिए कम है कि लोगों ने उसकी जो लाइन है पीछे से वो बहुत वीक कर दी हुई है। जी जी, ठीक है, फिर अगर जिन्होंने अपनी लाइन बनाई हुई है वो लोग कामयाब है। सही बात। उसमें यह है कि लोगों ने अपने घर के बर्ड से स्प्लिट्स में से ब्रीड करवा के आगे उनको चला के उसको मेंटेन किया हुआ है लाइन को, जिसकी वजह से उनकी ब्लड लाइन थोड़ी सी स्ट्रांग होती है, उनका सर्वाइवल रेशियो भी अच्छा होता है और ब्रीड भी अच्छी आती है। तो स्कीम होते हैं ना सबसे ज्यादा वो सिपलेट बर्ड्स में होते हैं कि बंदा जब खरीदता है ना किसी से वो कहते हैं ये सिपलेट है, लेकिन वो निकलता नहीं है तो वो बड़ा इस जगह पे आके मसला बन जाता सर उसमें यही बात आ गई ना कि पहले लाइन अपनी लाइन डेवलप करें। हाँ जी। आपके पास अपने स्प्लिट्स हमेशा जो है वो कोशिश करनी चाहिए अपने तैयार करें। है। जी अगर अपने तैयार नहीं करने तो फिर इस ऐसे ट्रस्टेड बंदे से लें कि जिसके साथ आपका बहुत ज़्यादा उठना बैठना है तो और आपको एक ट्रस्ट डेवलप उसके साथ हुआ है, आपको पता है कि ये मेरे साथ कोई गलत बयानी नहीं करेगा, जी जी, उस बंदे से लें। हर एक, मेरा नहीं ख्याल कि हर एक जिससे भी किसी ने ऐड अगर लगाई कि स्प्लिट बर्ड है तो उससे जाकर स्प्लिट उठा लेना चाहिए। अगर कोई ट्रस्टेड बंदा हो, आपका कोई दोस्त ऐसा ट्रस्टेड हो, उससे आप स्प्लिट बर्ड लें तो मेरा ख्याल है कि उसमें चांसेस बहुत कम होते हैं। और वैसे भी स्प्लिट टू, अब जब स्प्लिट बर्ड लेना ना वो कभी कभी होता है कि वो उसमें क्लिक नहीं करता। जी आप वो पहला क्लच दूसरा क्लच, ये गोरे भी कहते हैं कि भाई कम से कम 3 क्लच लें तो उसमें 3 क्लचेस में आपको जो रिजल्ट आए जी, उसमें से आप उस डिसाइड कर सकते हैं कि ये स्प्लिट बर्ड है कि नहीं है। सही है। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने ब्लू फिशरीज
उनसे भाई से ही मैंने जो है ना, मुझे पसंद आया पेयर कि यार ये मुझे फिशरीज बड़ी अच्छी लगती हैं ब्लू, ये मुझे दे दें। तो ये भाई से मैं लेके आया। अब इन्होंने मुझे नहीं बताया, पर मेरे पास इनके पास ब्रीड किया है, 2 साल ब्रीड किया, उसमें इनको कोई रेड आई उसमें नहीं आया, ब्लू ही आते रहे हैं। मेरे पास आया है, मेरे पास आके उसे ब्रीड किया, उसने पहली बार में मुझे एक रेड आई भी दे दिया। मैंने इनसे पूछा, कहते यार मेरे पास तो मैंने ये लिया, परचेज किया था, हो सकता है इसमें हो और ये क्लिक ना किया, और अब आपके पास, मेरे पास 2 क्लच आए हैं पर मेरे पास क्लिक नहीं हुआ कोई, तो आपके पास आके हो गया। इस तरह भी हो जाता है। तो क्या हम सस्ते पेयर से महंगी जो है ब्रीड ले सकते हैं? जी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो कैसे लेंगे? उसके लिए आपको जेनेटिक्स सीखनी पड़ेगी जी। और उसमें आप जेनेटिक्स सीख के, और थोड़ा बहुत तो उसमें आपको करना पड़ता है इन्वेस्ट, क्योंकि ज़ाहिर है जो भी म्यूटेशन में आपने जाना है उसमें अगर आप एक बर्ड विजुअल लेके आते हैं, उसके साथ आगे आपने स्प्लिट्स बनवाएं, स्प्लिट्स बना के आगे उनसे ब्रीड लें, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी, एक तो ब्रीड भी बड़ी अच्छी आती है और एक आपकी लाइन डेवलप हो जाती है, क्वालिटी भी अच्छी हो जाती है। तो बहुत सारे हमारे जो सीनियर फैंसियर्स हैं वो अभी भी सिंपल ग्रीन बर्ड को हर म्यूटेशन में डाल रहे हैं, वो प्लाइन तक में डाल रहे हैं। हमारे ताहिर शेख साहब हैं, वो प्लाइन में उनका बड़ा नाम है, तो वो आज भी जब उनकी वीडियोस वगैरह देखते हैं हम लोग या उनसे सीखते हैं, तो वो अभी भी अपने सिंपल अप्लायंस को ग्रीन बर्ड में डाल रहे हैं। सही है। जिस ग्रीन स्प्लिट अप्लायंस को कोई पूछता नहीं है, पर वो अभी भी उसमें जो है वो अपना पूरी उसकी वर्किंग कर रहे हैं, और वो इसको रिवर्स वर्किंग समझ लें कि जो कोई भी नहीं कर रहा, वो सिर्फ क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए वो इस चीज़ के ऊपर अभी भी वर्किंग कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप अपने तैयार करें, स्प्लिट्स तैयार करें, और उसमें ग्रीन बर्ड बड़ा अहम रोल आपका अदा करता है, क्योंकि ग्रीन बर्ड एक डोमिनेंट बर्ड है, और उसने आप उसको हर म्यूटेशन में लेके जाएंगे, आप उसकी क्वालिटी इम्प्रूव करेंगे। सही है। तो सर मैक्सिमम कितना टेम्परेचर हो तो ये अच्छी ब्रीड कर जाते हैं बर्ड्स? जी सर, 25 बेस्ट टेम्परेचर है इनके लिए, ठीक है। और ह्यूमिडिटी आपकी 50 होनी चाहिए, 55, 50, 60 हो जाए, ठीक है। मिनिमम जो है ना 45 तक हो, ठीक है। और मैक्सिमम 70। तो जो सर्दी में मिनिमम जब टेम्परेचर गिर जाता है तो क्या उस वक्त हम हीटर वगैरह यूज करवा सकते हैं अपनी एवरी में, या अवॉइड करें इससे? नो। हाँ जी, हीटर नहीं यूज़ करना। आप अगर ओपन है शेड आपका, उसे कवर कर दें जी, और फिर भी अगर ज़रूरत पेश आ रही है तो एक आधा अंदर बल्ब लगा लें, ठीक हो गया, ठीक है। हीट बल्ब आजकल आम मार्केट से मिल जाते हैं जी, वो यूज़ कर लें, हीटर नहीं यूज़ करना, ठीक है। वो इंतहाई नुकसानदेह है जानदार चीज़ के लिए, जी, ठीक है। अगर हम इंसानों में आ जाए तो तब भी हीटर हमारे लिए भी नुकसानदेह है जी, ठीक है। तो इनके लिए तो वैसे ही बहुत ख़तरनाक चीज़ है जी। अक्सर वीडियो भी देखते हैं, और जी शेड तबाह बर्बाद हो गया जी, बर्ड जल गए हैं सारे, ठीक है। और रात को गैसेस वगैरह निकलती हैं, शेड को हम कवर कर देते हैं और अंदर हीटर चला देते हैं जी। और जब गैस चलेगी है, हम सोए हैं, बाद में गैस आई, अंदर गैस जो है ना लीकेज हुई है, लो जी बर्ड एक्सपायर हो गई जी, ठीक है। और आग वगैरह बाज़ का लग जाती है, ठीक है। इस चीज़ों से ना वैसे भी अवॉइड करना चाहिए। बर्ड को आप इस तरह का माहौल दें कि आपको ज़रूरत ही पेश ना आए जी, ठीक है। मैं अगर अपनी बात करूं, मैंने कभी हीटर यूज़ नहीं किया, ठीक है। उन्हें इतना का माहौल का आदी कर देना चाहिए कि बर्ड ज़रूरत ही ना महसूस करे जी कि मुझे सर्दी फील हो रही है, सही है, ठीक है। अगर आप पहले ही सोल्व कर देंगे, बिल्कुल डाइट का बड़ा रोल इसमें होता है जी। आपको डाइट से इस चीज़ को आप कंट्रोल करें तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नहीं ख्याल कि इसमें आपको हीटर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बाहर के ममालिक, कई ममालिक ऐसे हैं कि जहाँ पे सर्दियों में बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होती है जी, ऐसी है, ठीक है। और हम लोगों ने उसमें देखा है कि वहाँ पे भी लोगों ने रखे हुए हैं बर्ड्स, और ओपन में रखे हुए हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। उसमें मेन चीज़ यही है कि आपने बर्ड्स के जो है, जो उसकी ज़रूरी उसमें उसकी चीज़ें वो आप पूरी करें, उसमें वाइटामिन वगैरह, उसकी जो फीड है, उसकी फीड, उसके प्रोटीन लेवल आपका इस तरह का होना चाहिए कि वो सर्दियों के मुताबिक हो। सही है। अब देखें हम इंसानों में भी होता है, सर्दियाँ, अगर सर्दियाँ बहुत ज़्यादा सर्दियाँ आ गई तो हम लोग गर्म
खुराक इस्तेमाल करते हैं। जी जी। ड्राई फ्रूट्स हो गए और जो दूसरी चीज़ें हो गई कि कोशिश होती है कि गर्म तासीर वाली चीज़ें यूज़ करें। हाँ जी। तो इसी तरह बर्ड्स में भी इनका पूरा एक डाइट प्लान न्यूट्रिशन इनका होता है कि भी इसमें प्रोटीन लेवल कितना होना चाहिए, सर्दियों में गर्मियों में कितना होना चाहिए, कौन सी चीज़ें सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में आपने किस तरह कंट्रोल करना है, उसमें आप गर्म उनको खुराक दें थोड़ी सी, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा गर्म, एक नॉर्मल एक होता है कि उसको उसका प्रोटीन लेवल एक इसका इनका सेट होता है कि वो उस लेवल पे आप उसको खुराक दें तो अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीड भी अच्छी करते हैं जी जी। और सर्दी का ऐसा इशू भी नहीं होता। ठीक हो गया। तो सर बाज़ लोग जो होते हैं ना, उनके जो शेड होते हैं ना, उन पे जो धूप होती है वो प्रॉपर नहीं पड़ रही होती, तो वो क्या विटामिन अपना दें या सिर्फ अपने बर्ड को डाइट ही नेचुरल ऐसी दें कि उससे वो विटामिन D3 मिल जाए उनको? पहले तो कोशिश यही करनी चाहिए कि शेड या वेदी आप अपनी इस तरह की जगह पे बनाएं जहाँ पे आपको कम से कम दिन का एक जो हिस्सा है ना, जी जी। उसमें आपको धूप आपके रूम में आए जी और कमरों में आपको फील हो कि भी धूप हमारी अच्छी आ रही है अंदर। जी जी। वो आपको एक तो टेम्परेचर कंट्रोल करने में भी हेल्प आउट करती है सही बात और है। दूसरा जो इनके जो विटामिन डेफिशिएंसीज होती हैं, विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, वो उसको भी पूरा करती है। सही है। हाँ, जो जिन्होंने इंडोर बनाए हुए शेड और उनके वहाँ पे धूप नहीं आती, उसके लिए फिर ज़ाहिर ज़रूरी होता है कि आपने उसको उसके जो विटामिन लेवल हैं वो तो पूरे रखने हैं, तो उसके लिए फिर आप विटामिन D3 चलाएं। आजकल और बहुत बहुत सारी मेडिसिन आ गई हुई हैं जी। जो इनके ये विटामिन लेवल और प्रोटीन लेवल जो हैं वो उनको पूरा रखने के लिए आप यूज़ करवा सकते हैं। ठीक है। तो सर बाज़ लोग जो होते हैं ना, उनको इनफर्टिलिटी का इशू बहुत ज़्यादा आता है, एग अक्सर इनफर्टाइल हो जाते हैं, तो इसके लिए वो कौन से विटामिन वगैरह यूज़ करें या कोई और एहतियातें करें? सर उसके लिए इनफर्टिलिटी के लिए भी आपको सबसे पहले पेडिग्री मैटर्स। ठीक है। जो सबसे पहले बात थी कि जब आपने किसी से कोई बर्ड लेना है, अगर आप मेल ले रहे हैं तो आप उसको इस तरह के बंदे से परचेज करें जिसका आपको पता हो कि भी इसके बर्ड्स में ऐसी अनफर्टिलिटी की इतनी इशू नहीं आता, ये पेयर का, क्योंकि जिसने भी जब सीखना है किसी से सीखना है उसमें रिलेशंस भी बनते हैं। जी जी। जब रिलेशंस बनते हैं तो इंसान एक दूसरे से सवालात करता है कि भाई आपके पास क्या लगा, विजिट करता है जी और बहुत कुछ इसके लिए टाइम चाहिए थोड़ा सा सीखने के लिए, पहले सीखें। जी। बर्ड ये नहीं कि पहले ही ला के पहले सेटअप बना लिया, सेटअप लगा लिया और जी मैंने 20 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया इसमें और उसके बाद मैं अब सीखूं, तो वो तो फिर वो नुकसान ही है। तो इसमें यह है कि आप एक पेयर दो पेयर रख के जी। तो उसमें करें। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैंने स्टार्ट करना था ना, तो मुझे भाई ने पहले कॉकटेल्स का मैंने भाई से एक पेयर लिया था ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी भी मेरे पास ब्रीड का था। ठीक है। वो उसके आगे बच्चे टेम भी किए और माशाल्लाह हर चीज़ अभी तक वो उसकी चल रही है। 5-6 साल हो गए हैं। लोग कहते हैं कॉकटेल का भी अब ज़ाहिर है आपको पता है कि उसके भी कोई ऐसा मार्केट वैल्यू तो इतनी ज़्यादा नहीं है, जी जी। पर अल्हम्दुलिल्लाह शौक था, शौक में रखा और उससे सीखा। जी। जब सीखा तो बहुत कुछ सीखने को मिला और ऑब्जर्व करके बहुत कुछ पता लगा कि भी इसको किस तरह हमने हैंडल करना है। फिर इसी तरह फर्टिलिटी के भी इशू अब पहले क्लच में भी आ जाते हैं। जी। उसमें डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं। आपका उसमें जो बर्ड का एज भी जी। मैटर करती है। अब जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं जी। बर्ड्स की कीपिंग के हवाले से, उसमें तो लव बर्ड भी कम से कम 1.5 साल के बाद ब्रीड करवाना चाहिए। सही है। पर हमारे इधर 6 माह का लगा के तो उसको ऊपर से इम्यूनोटोन दे रहे होते हैं हम लोग, तो उनके वो इम्यूनोटोन तो वो उसके अंदर जा रहा होता है पर उसका वो असर नहीं कर सकता क्योंकि उसकी एज नहीं है। जी। उसकी जब ब्रीडिंग एज ही नहीं है तो वो फर्टाइल कैसे करेगा? सही बात है। वो जब उसकी एक ब्रीडिंग एज उसकी पूरी हो और उसके बाद वो इशू करे तो उसमें फिर हो सकता है पेडिग्री पीछे से वो जो पेरेंट्स में भी इशू हो। सही बात है। उसका फिर हल भी है, ये नहीं कि उसका हल नहीं होता, उसका हल भी है, मेडिसिन भी हैं, वो आप चलाएं। आप इसके फर्टिलिटी के लिए भी, इश्यूज़ के लिए भी काफ़ी मेडिसिन हैं, तो वो आप यूज़ करें, उसमें अच्छा रिजल्ट भी आता है। ठीक हो गया। तो जो डेड इन शेल होता है, डेड इन शेल की क्या वजूहत होती हैं और इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? डेड इन शेल की सर अभी तक जितना सीखा है उसमें डिफरेंट रीजंस हैं, कोई एक रीज़न नहीं होती। ठीक है, उसमें सबसे तो पहले होता है कि फीमेल का इंक्यूबेशन करना। सही है। कि जो मदर है, फीमेल है, वो इंक्यूबेशन एग्स की किस तरह करती है। जी। कुछ होती हैं कि वो अपना एग्स पे पूरा टाइम नहीं देती, उससे ये होता है एग्स का टेम्परेचर जो है वो
फ्लक्चुएट होता है और उसमें डेड इन शेल का इशू आ जाता है। कुछ फीमेल्स होती हैं, आपने देखा होगा बॉक्स खोलो तो उस तब भी उन्होंने वो हिलना नहीं बल्कि आगे से बाइट करती हैं। वो अपनी इंक्यूबेशन में इतनी अच्छी होती हैं कि वो अपना टेम्परेचर, एग्स का टेम्परेचर डाउन या अप नहीं होने देती, उसको नॉर्मल रखती हैं। तो ये भी इशू आता है। उसके बाद फिर इनहेरिटेड भी होता है कि जो फीमेल अच्छे बच्चे नहीं पालती, वो उसमें वो एग्स को भी जो है वो डेड इन शेल कर देती है। फिर आपका ह्यूमिडिटी, आपका अवेरी का जो माहौल है उसमें आपको पता है ब्रीडिंग सीजन हमारा सर्दियों में होता है, लोग पैक तो कर देते हैं इस शर्ट को, उस अंदर एक स्मेल हो जाती है, अमोनिया डेवलप होती है, वो भी एग्स के लिए नुकसानदेह है, उसमें भी डेड इन शेल का इशू आ जाता है। तो ये डिफरेंट रीजंस हैं, इन सब चीज़ों को देखना पड़ता है, अवेरी का माहौल ठीक रखना पड़ता है। सर्दियों में भी अब हमारा एग्जॉस्ट वेंटिलेशन हमारी प्रॉपर होनी चाहिए, डायरेक्ट हवा नहीं लगनी चाहिए बर्ड्स को, पर आपकी वेंटिलेशन होनी चाहिए कि जिसमें आपकी फ्रेश एयर आपकी अवेरी में आ रही हो और जो ये कंटेमिनेटेड एयर है ये आपकी बाहर निकले एग्जॉस्ट के थ्रू। तो सर ये जो हम अपने बर्ड को बॉक्स देते हैं, इसको हर क्लच में डिसइंफेक्ट करना चाहिए या सिर्फ पहली दफ़ा डिसइंफेक्ट कर दिया है तो उसके बाद कोई ज़रूरत नहीं होती? नहीं, ज़रूरत होती है, बिल्कुल ज़रूरत होती है जी। क्योंकि जब आपने पहली मतलब डिसइंफेक्ट करके आपने बॉक्स लगा दिया है तो उसके ब्रीड आ गई, आपके पास बच्चे आ गए, बच्चों ने ज़ाहिर है बीच में ड्रॉपिंग्स भी करनी है, वो बॉक्स गंदा हो जाता है। सही है। तो उसके लिए जो हम लोगों ने हल रखा हुआ है, भाई ने जो मुझे बताया स्टार्ट से, यही है कि 7 कुछ बॉक्सेस हम लोगों ने एक्स्ट्रा रखे होते हैं, कुछ 4-5 बॉक्स हमने एक्स्ट्रा तैयार करके रखे होते हैं, उनको डिसइंफेक्ट करके फिर नेस्टिंग मटेरियल है, लोग क्या करते हैं कि बाहर से दुकान से पकड़ी नेस्टिंग मटेरियल पकड़ा, ला के बॉक्स में डाला, ऊपर कूपेक्स पाउडर डाला और उसको लगा दिया। तो पर जो मुझे सिखाया गया उसमें यही है कि आपने जो आप बाहर से भी लेके आए उसको वॉश करें, वॉश करके इसको डिसइंफेक्ट करें, डिसइंफेक्ट करके फिर इसमें जो माइट्स के लिए जो हमारी मेडिसिन बनी हुई हैं आप उसमें भी उसको डिप करें, डिप करके और फिर यूज़ करवाएं। सही है। उसमें आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, उसमें माइट्स बनते नहीं है क्योंकि ये माइट्स वगैरह सारे इसमें इसका सबसे मेजर होता है कि ह्यूमिडिटी, नमी की वजह से, क्योंकि बॉक्स के अंदर गंद हो जाता है, जब बच्चे आगे गंद करते हैं तो ह्यूमिडिटी बनती है तो उससे ये माइट्स वगैरह बनना शुरू हो जाते हैं। उसमें साथ साथ भी आप रख सकते हैं कि अगर मेरा ख्याल है कि अगर आपने एक क्लच से पहले उसको डिसइंफेक्ट करके उसकी नेस्टिंग चेंज करके उसको साफ़ सुथरा माहौल दे दिया ना, तो एक क्लच आपका पूरा उसमें आपका बड़ा अच्छा सर्वाइव कर जाता है। फिर नेक्स्ट क्लच जब आना है उसमें आप दोबारा उसको बॉक्स को ट्रीट करें, दोबारा ट्रीट करके इसी तरह उसमें आइवरमेक्टिन है, विरकॉन है, सैगवान है, ये तीनों चीज़ें हैं, इन चीज़ों को मिक्स करके आप इसका स्प्रे करें, नेस्टिंग को भी इस चीज़ से स्प्रे कर दें और कूपेक्स डालें तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा इशू नहीं आएगा। ठीक है। तो सालाना सर हम मैक्सिमम कितने क्लच लें? लोग तो पूरा साल भी ब्रीड लेते रहते हैं। लेते हैं, बिल्कुल ऐसे ही यार, एसी लगाए हुए हैं लोगों स्पेशली सिर्फ ब्रीड लेने के लिए, और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो गर्मियों में ब्रीड लेते हैं और सर्दियों में रेस्ट करवाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक सीज़न में एक पेयर से 3 से लेके 4 क्लच तक मैक्सिमम बहुत है। अगर आपके पास हेल्दी क्लचेस आ जाएं 3-4 तो अल्हम्दुलिल्लाह वो आपको कभी भी लॉस नहीं करते। सही है। तो सर इसके अलावा जो हमारा बर्ड होता है वो मैक्सिमम कितनी देर तक ब्रीड करता रहता है? कितनी एज तक? हाँ जी, कितनी एज तक? वो मेरा ख्याल है वो अगर आप आपने उसके पूरी प्रॉपर हेल्थ इश्यूज भी आपने उसके अच्छे रखे हुए हैं और आपने माहौल भी अच्छा दिया हुआ है तो काफ़ी साल आपके पास 5-5, 6-6, 7-7 साल भी पेयर ब्रीड करता रहता है। जब तक उसकी लाइफ है वो ब्रीड करेगा। उसमें आपने सिर्फ उसकी हेल्थ को ही मद्देनज़र रखना है कि बर्ड की हेल्थ डाउन ना हो। तो वो ये काम नहीं होना चाहिए कि अभी एक सीज़न में हम उसे 10-10 क्लच ले रहे हैं। वो अगर आप एक सीज़न में उसको एक्स्ट्रा वाइटामिन और दे के आप उससे 10-10 क्लच लेंगे, हो सकता है वो नेक्स्ट ईयर वो इस काबिल ही ना रहे कि उसमें इतनी एफिशिएंसी दिखाने की ताकत ही ना रहे। तो इसमें बर्ड के लिए रेस्ट टाइम भी बड़ा ज़रूरी है। उसको साल में कम से कम 4 माह जो है वो रेस्ट, 4 से 5 माह रेस्ट चाहिए होते हैं, वो दें प्रॉपर। उसमें भी उसकी प्रॉपर डाइट होती है। और फिर जब सीज़न स्टार्ट होना हो उससे पहले भी बर्ड की पूरी तैयारी करें।
1 महीना पहले सबसे मेन चीज़ है फ्लाइट। जी। आप ऑफ सीजन में अपने बर्ड्स को फ्लाइट। तो भाईजान अगर कोई आपसे रब्ता करना चाहे और बर्ड परचेजिंग के हवाले से या अगर मालूमात लेना चाहे तो वो कैसे कर सकता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी अब ब्रीड हमारी अल्हम्दुलिल्लाह सीज़न तो स्टार्ट हो गया है। जी। तो जो मेजर बीच में जो हमारे कमर्शियल बर्ड्स हैं वो बुकिंग भी हमारी स्टार्ट है जी। और पहला क्लच तो ऑलमोस्ट बुक है। जी। जो हमारे दोस्त हैं, करीबी दोस्त जो जानने वाले, जिनको पता है कि अच्छे बर्ड्स जो बीच में हमारे पास हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनके बच्चे पहले ही बुक होते हैं। सही है। बल्कि उन्होंने पिछले सीज़न में कहा था कि नेक्स्ट सीज़न में, और कुछ ने तो पेमेंट्स करवा देते हैं, यहाँ तक कि रोकना पड़ता है कि भाई आप ना करवाओ, जब ब्रीड आएगी। बिल्कुल ज़ाहिर है एक ज़िंदा चीज़ है, लाइव स्टॉक है ना, तो उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, कुछ उसमें इसका भी नहीं पता होता, ठीक है, उसको कवर करने में टाइम लग जाता है। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीड तो ऑलमोस्ट बुक होती है। बहरहाल किसी भाई ने भी लेना हो तो वो व्हाट्सएप पे वो रब्ता करे। अल्हम्दुलिल्लाह सेल परचेज़ का जितना भी जो भी चीज़ है वो मतीन भाई संभालते हैं, वही करते हैं। तो आप मतीन भाई अपना नंबर ऐड कर दें उसमें, जिसने भी कोई अगर बुकिंग वगैरह करवानी है तो वो रब्ता करे। जी जी ज़रूर, क्यों नहीं। जिस भाई को भी कोई नॉलेज की ज़रूरत हो, कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है, ठीक है, कोई इसके मतलब प्लान करना चाह रहा है, तो वो मुझसे ज़रूर रब्ता कर सकता है, बर्ड्स के हवाले से, परचेजिंग के हवाले से, ठीक है। मेरा नंबर आप ले लें 030341171139, ठीक है। व्हाट्सएप और कॉल इसी नंबर पे ही है, ठीक है। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ 030341171139 ग्रुप और MAR बर्ड्स अवेरी के नाम से जो है ना मेरा बर्ड्स व्हाट्सएप का ग्रुप भी है और फेसबुक पेज भी।